हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ जो क्लास 12th का मैथ्स का पेपर है। ठीक है, जो हाफ ईयरली पेपर हुआ आज आपका 2024, जो आज पेपर हुआ आपका, ठीक है, मैथ्स का क्लास 12th का यूके बोर्ड के बच्चों का। ठीक है, तो उसका पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो आज जो हम इस वीडियो में जो है इस पेपर को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आए हैं। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपको आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने कल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होंगी तो उसको आज के पेपर में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दिख गए होंगे। ठीक है, यानी मैंने कैलकुलेट करे तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन मेरे को ऐसे दिख गए थे जो मैंने कल बताए थे। ठीक है, और वो आज आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो यानी 50% पेपर जो है उनमें से ही बने हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। ठीक है, तो जिसको भी कुछ डाउट हो वो कल के पेपर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बनाई थी वो जाके देख सकते हैं और आज का पेपर देख सकते हैं। तो मैच करोगे तो कुछ कम से कम 15-16 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कल जिन्होंने वीडियो देखी होगी तो उनको ये फ़ायदा हो गया होगा आज। ठीक है, तो बाकी कमेंट करना जिन पेपर आप लोगों का कैसा गया और जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी और आज उनको पेपर में जो है क्वेश्चन मिले हैं या नहीं मिले। ठीक है, तो वो लोग कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो साइन इनवर्स एक्स की साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा π/4 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको निकालना है तो क्या करते हैं हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसे लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, 1/√2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और ये आपको पता है कि साइन में 1/2 कब होता है साइन π/4 में, किस में साइन π/4। ठीक है, यानी 1/√2 को हमने लिख दिया साइन π/4। तो साइन से साइन हट जाएगा तो y इक्वल टू π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा π/4। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है ये आपका इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आप पढ़ लेना, जितने टाइप्स की मैट्रिक्स है ना वो सब पढ़ के जाना, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनेगा। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन आपका आया है। ई की पावर कितना है x³। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना था आपको। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी डी टी के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पूरे को टी ले लो, क्या ले लो टी, तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर टी बन जाएगा। ठीक है, और ई की पावर टी बनेगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर टी का क्या होता है ई की पावर टी होता है। उसके बाद जब आप ये जो x की पावर 3 है इसका करने जाओगे तो क्या हो जाएगा 3x², यानी जो ये पावर होती है ना ये आगे आ जाती है, 3 आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 2, तो 3x²। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, एक तो e की पावर t आ रहा है और एक 3x² आ रहा है। तो जो हमने t लिया था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x³ इंटू 3x²। ठीक है, तो जिनको डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा वो तो ईजिली उन्होंने ये कर लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे ये जो मैंने बोले थे ना एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखो वो आए हैं आपके। ठीक है, लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो होते हैं वो जरूर आते हैं एक एक नंबर के। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। ठीक है, सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है आपको। ठीक है, और क्षेत्रफल r के सापेक्ष यानी dA/dr, r के सापेक्ष क्षेत्रफल का जो परिवर्तन हो रहा है यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, वो आपको निकालना है कि क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dr के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो 2π तो वैसे ही रखोगे, r की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 6, तो यहाँ पे 6 रख दो तो 6×2 = 12 यानी 12π आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12π होगा। अगला तो ये सिंपल फॉर्मूला पूछा था 1/1 + x² किसका होता है, तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है,
अगला, ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको 1 नंबर में। मैथ्स का पेपर आपका बहुत सिंपल आया है आपका, ठीक है। तो चाहे वो 11th क्लास की बात करें या 12th क्लास की बात करें, बहुत सिंपल पेपर आया। एक्स की पावर 20, तो ये 20 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बताया था आपको, ये जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, सॉरी, एक ए मैट्रिक्स है, कितने की हो, 3/3 की है, ठीक है। तो इसको हम n इंटू एन लिखते हैं ना, यानी रो n रो हो गया, n कॉलम हो गया, ठीक है। n इंटू एन लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमें बताना है डिटर्मिनेट के ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n इंटू एन होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका k होगा ना, ये जो k अंदर है, उसको पावर n और डिटर्मिनेट a, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यानी ये एक आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा, के ए दे रखा है ना, तो के की पावर क्या हो जाएगी, एन, एन मतलब जितने की मैट्रिक्स होगी। तो हमारी एन कितने हैं, 3/3 की है ना, तो यहाँ पे के की पावर 3 आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, और डिटर्मिनेट ऑफ ए, इस तरीके से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, तो यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। इस वन को हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हमने ऐसा रख दिया, और नीचे हम ऐसे रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। जिनको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, सब चीज़ आता है, जिसको फॉर्मूला याद है वो इसको ईजिली कर लेगा, ठीक है। बाकी मैं इसको जब इस पेपर को ढंग से सॉल्व कराऊंगा कभी, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको डीपली देख सकते हो। अभी यहाँ पे आंसर आप अपने मैच कर लो, साइन स्क्वायर। अब इनको अलग अलग लिख लो, क्या लिख लो, अलग अलग लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, जो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है उसके डिवाइड में ले लेंगे हम कितना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। साइन से साइन काट दो तो बचा 1 कॉस स्क्वायर, क्या बना, 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बचा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखो तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस, और जो दूसरा हमारा बचा था बना था 1 साइन स्क्वायर बचा था ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे टेन एक्स लिख देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस कॉट एक्स। तो 10x माइनस कॉट एक्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स। इसके बाद आपका एसर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछे थे आपसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एसर्शन जो दे रखा है कि एक एल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, बी द रिलेशन ऑन एल, ठीक है, आर बी द रिलेशन ऑफ एन, और रिलेशन दे रखा आपको ये यहाँ पे L1 और L2 आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है किससे, रिलेशन से, तो यानी बी ए बी आपका बिलोंग करना चाहिए क्या, रिलेशन के साथ। तो आपको पता है जब L1 L2 के पैरेलल है, L1 जो है L2 के पैरेलल है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका L1 है, ठीक है, और ये L2 है। अगर ये आपके पैरेलल है यानी 90 पे है, ये L1 और ये L2, तो क्या L2 और L1 पैरेलल नहीं होंगे, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होंगे, होंगे ना। जब L1 L2 के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो L2 और L1 के बीच में तो 90 बनेगा, ठीक है। तो यानी ये मतलब इस प्रॉपर्टी ये नहीं, इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। ए और बी जब रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं तो बी और ए बी क्या होंगे, आर के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो रीजन जो दिया है आपका सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक में यही दिया है कि अगर ए और बी आर के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए बी क्या होना चाहिए,
आर के साथ बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब रीजन भी आपका सही दिया है, तो यानी असर्शन रीजन दोनों इसके करेक्ट होंगे और आर भी इसका सही रीजन दिया है, ठीक है। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, पहला ही हो जाएगा। ए और बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे असर्शन जो दे रखा आपको कि लेट यानी एक नंबर है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है। जिसके अंदर दे रखा है कि जो आर है रिलेशन बनेगा ए और बी, वो कैसे बनेगा आपका कि जब ए माइनस बी है उसको वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए जो है बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन के अंदर। तो ये बताओ ये जो ए और बी क्या होंगे, ये दोनों सेम अगर होंगे तो क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी मान लो मैं ए को ए से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0, और 0 2 से डिवाइड हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का चेक करेंगे हम। अगर मान लो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताई थी, ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, आर से, तो बी कॉमा ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर मान लो ए से अगर बी माइनस करोगे या बी में से ए माइनस करोगे तो दोनों ही 2 से आपके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ए माइनस बी 2 से डिवाइड है तो बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ए माइनस बी और बी माइनस सी अगर बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, तो यानी ए माइनस सी भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने लिया पहला 2,6, ठीक है, और फिर दूसरा लिया है मैंने 6,8, ठीक। तो 2,8 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2,6 मतलब 4 बचेगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6,8 यानी कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2,8 यानी 6 बचेगा, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपके तीनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो मतलब ये जो है असर्शन सही है आपका, ठीक है। और इक्विवेलेंस के लिए आपको पता है कि तीनों ही होना चाहिए, तो यानी रीज़न भी सही दिया है। तो यानी ए और आर सही है और जो आर है वो ए का करेक्ट रीज़न भी दिया है, ठीक है। तो इसका भी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। माइनस में आता है, ठीक है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको ले लेते हैं y, tan इनवर्स -1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना। जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो माइनस आगे आ गया आपका। अब आपको देखो यहाँ पे माइनस का tan इनवर्स है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 कब होता है, tan π/4 में होता है, tan π/4 में होता है, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया, इस tan से ये tan हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस और माइनस का π/4 बचेगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि tan से tan हट गया तो माइनस π/4, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी, कॉस की कॉस से करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है आपका, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाह रहा था एक चीज़ और, कि जो मैंने यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका कल बता दिया था, ठीक है। और ये भी मैंने क्वेश्चन कल बताया था आपको। यहाँ पे तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका छूट गया, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बतानी थी यहाँ पे। तो इसके बाद जो मैंने कल ये भी बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, इसमें तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बता दिया था जिसमें f'(1) की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। बाकी ये तीन, जिसमें 3 समीकरण होती है, 3 इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था करके जाना, सीधा 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बताया था करने के लिए, ये क्वेश्चन भी दिया था आपको, ये जरूर करके जाना, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करना था इसमें भी आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी आपको टिक मार के दिया था, ठीक है। ये वाला नहीं दिया था, ठीक है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। और इसमें तो आपको क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन भी आपका आया है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आया था, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी इस वाले में, 8th क्वेश्चन में। इस वाले में 9th वाले में आपको क्या करना था, इस पूरे को सॉल्व करना था, ठीक है, प्रूव करना था ये इक्वल टू ये, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका ट्रांसपोज निकालना था। देखो 2 नंबर में कितना सिंपल क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा इजली है, मतलब इजी क्वेश्चन है। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था आपको। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोगों का करवाया भी है मैंने, जब मैंने प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन करवाए ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये कल भी दिया था आपको, ठीक। ये कंटिन्यूटी चेक करने के भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे 1-2। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैंने आपको टिक मार के दिया ही था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना ही था। बाकी ये क्वेश्चन भी आपको दिया था, बस वहाँ पे क्या था, ये x + y था, क्या था, x + y, ठीक है। ये जो जहाँ a लिख दिया ना, वहाँ पे आपका x और y था केवल आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसी के जैसे क्वेश्चन दिया था आपको, और ये वाला भी शायद टिक मारा था, इसका मेरे को कम ध्यान नहीं है पूरा, ठीक है। और ये आपको करना था y⁴x इक्वल टू x⁴y, ठीक है। इसका dy/dx आपको निकालना था, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन आपके जो मैंने बताए थे वो आपके आए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होगा इस चैप्टर को, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं पूरे को ही आपको चैप्टर वाइज, मतलब पर क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आपको ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो हैं बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इनके सॉल्यूशन आपने कर भी रखे होंगे स्कूल में, तो वैसे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर तब भी अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पूरी कंप्लीट एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।